प्रॉब्लम जानते हैं क्या है दोस्तों? लड़कों को हमेशा से ये सिखाया जाता है कि तुम तो लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, रोती तो लड़कियां हैं। मेरा यहाँ कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि गलती हमेशा लड़कियों की होती है। प्रॉब्लम वहाँ आती है दोस्तों जब इन्हीं लॉस का मेन के अगेंस्ट मिसयूज होने लग जाता है। सच तो ये है दोस्तों कि आज भी हमारे सोसाइटी में कई अतुल सुभाष हैं, पर हमें पता तब चलता है जब बहुत देर हो जाती है। अतुल सुभाष का केस सामने आने के बाद आई थिंक पहली बार है कि मेंस इशू सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आया है। कैसे एक 34 साल के एआई इंजीनियर ने अपनी जान ले ली। यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज कंफर्म कर दूं कि ये वीडियो किसी पर्टिकुलर जेंडर के फेवर में नहीं है। मेन और वुमेन इशू का सॉल्यूशन मेन वर्सेस वुमेन नहीं, बल्कि विद टुगेदर मेन एंड वुमेन है। आजकल आपने सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा कहते हुए कि भाई सारी लड़कियां तो एक जैसी होती हैं, इनसे दूर ही रहो, ये हम तो लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। या फिर किसी लड़की को कहते हुए कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, इनसे बात ही मत करो। असल में दोस्तों इस चीज का सॉल्यूशन आधी पॉपुलेशन से लड़ने लग जाना नहीं है। किसी भी देश को तरक्की करने के लिए यूनिटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, चाहे वो यूनिटी अमंग रिलीजन हो, अमंग कास्ट या अमंग जेंडर हो। तो आइए बिना बायस्ड हुए न्यूट्रल होकर इस वीडियो को देखिए। अतुल सुभाष एक 34 साल के एआई इंजीनियर जिन्होंने अपनी जान ले ली। 9 दिसंबर को उनकी बॉडी मिलती है, उनकी छाती पे एक A4 शीट चिपकी रहती है जिस पे लिखा रहता है जस्टिस इज ड्यू। उन्होंने 1.5 घंटे का वीडियो और एक 24 पेज का नोट लिखा था। इससे पता चलता है कि उन्होंने ये सब हड़बड़ी में नहीं बल्कि बहुत सोच समझ के किया। सोच के देखिए जरा अतुल सुभाष पर क्या बीतती होगी जो उनको ये कदम उठाना पड़ा, वो भी इतना सोच समझकर। 2021 आखिरी बार था जब अतुल सुभाष अपने बेटे से मिले थे। अतुल सुभाष के भाई विकास कुमार ने बताया कि अतुल सुभाष की वाइफ अतुल से 30 लाख मांग रही थी उनको अपने ही बेटे से मिलने के लिए। अतुल अपने बेटे के लिए लेटर में लिखते हैं, बेटा जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए मैं अपनी जान किसी भी दिन दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारा चेहरा भी ठीक से याद नहीं, मुझे अक्सर हंसी आती है जब मैं याद करता हूँ कि मैंने तुम्हारे कॉलेज जाने के लिए कार के लिए पैसे बचाना शुरू किए थे। सिस्टम पर विश्वास मत करना, अगर मेरा खून तुम में जीतता है तो तुम पूरे दिल से जीना, प्यार करना और लड़ना और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना। अपने नोट में वो लिखते हैं, मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना जौनपुर कोर्ट के बाहर अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। जरा सोच के देखिए अतुल सुभाष पर क्या बीतती होगी। ये केस तो हमने अभी हाल ही में सुना है और सुन के दुख हुआ, लेकिन अतुल सुभाष तो ये सब 2021 से देख रहे थे। सोच कर देखिए उन पर क्या बीतती होगी रोज। सच तो ये है दोस्तों कि आज भी हमारे सोसाइटी में कई अतुल सुभाष हैं, पर हमें पता तब चलता है जब बहुत देर हो जाती है। पुनीत खुराना जो दिल्ली में एक बेकरी चलाते थे, उन्होंने अपनी जान दे दी क्योंकि वो अपनी वाइफ और उनके घर वालों की तरफ से हैरेसमेंट फेस कर रहे थे। इंदौर के रहने वाले नितिन पाडियार अपनी जान ले लेते हैं क्योंकि उनकी वाइफ और उनकी वाइफ के घर वाले उन्हें हैरेस करते हैं। भोपाल के रहने वाले रवि कश्यप पंखे से लटक के अपनी जान दे देते हैं, रीजन क्योंकि वो अपनी वाइफ और वाइफ के घर वालों के द्वारा हैरेसमेंट फेस करते थे। उन्होंने भी एक वीडियो बनाया था इस दुनिया से जाने से पहले। प्रॉब्लम जानते हैं क्या है दोस्तों? लड़कों को हमेशा से ये सिखाया जाता है कि तुम तो लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, रोती तो लड़कियां हैं। लड़के अपनी फीलिंग्स को छुपा ले जाते हैं, लड़के कोई भी बात हंस के टाल देते हैं। आपको पता है जब 4-5 दोस्त आपस में मिलते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि लड़के अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, वरना ज्यादातर ये होता है कि लड़के साथ में वही हंसी मजाक, चाय पीने चले जाना किसी टपरी पे या साथ में कोई मूवी देखना, मानो अपना दुख दर्द जैसे भूल ही जाते हो। क्योंकि सोसाइटी ने मर्द के लिए एक ऐसी स्टीरियोटाइप बातें बना दी हैं कि लड़के रो नहीं सकते, अगर वो रोते हैं तो उन्हें कहा जाता है अरे ये तो लड़की है। रोना तो छोड़िए, लड़के अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स भी शेयर करने से कतराते हैं। लड़कों को हमेशा से इमोशनल सपोर्ट बहुत कम मिलता है, इसीलिए ये देखा गया है कि अक्सर घर में मेजॉरिटी लड़के अपनी मदर के ज्यादा क्लोज होते हैं, क्योंकि लड़कों को वो इमोशनल सपोर्ट अपनी माँ से सबसे ज्यादा मिलता है। लड़कों को डर रहता है कि ऐसा ना हो लोग कहें कि तुम तो लड़के हो, तुम कहाँ कमजोर हो सकते हो। मेरा यहाँ कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि गलती हमेशा लड़कियों की होती है, बल्कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए ही कई ऐसे लॉज हैं जो उन्हीं की सुरक्षा के लिए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 सेक्शन 498A, सेक्शन 125 ऑफ CRPC। पर प्रॉब्लम वहां आती है दोस्तों जब इन्हीं लॉज का मेन के अगेंस्ट मिसयूज होने लग जाता है। जैसे कि सेक्शन 125 ऑफ CRPC कहता है कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को एलिमोनी देनी पड़ेगी। हाँ, वो बात अलग है कि हस्बैंड की सिचुएशन को कंसिडर ही नहीं किया जाएगा कि हस्बैंड की सिचुएशन खराब ही क्यों ना हो, फिर भी हस्बैंड को एलिमोनी देनी पड़ेगी। जैसे कि शिव कुमार का केस, 43 साल के दिल्ली के रहने वाले शिव कुमार जिनकी शादी को 8 महीने ही हुए थे,
इनका 2 व्हीलर का बस से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें सीरियस इंजरीज आती हैं। हालत बदतर तब और हो जाते हैं जब इनकी वाइफ इन्हें सपोर्ट देने के बजाय इन्हें ही छोड़ के चली जाती हैं और इन पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देती हैं और कोर्ट इन्हें 4,000 अपनी वाइफ को देने का ऑर्डर दे देता है। मेंटेनेंस टाइम पर ना देने के कारण इन्हें तिहाड़ जेल भी जाना पड़ जाता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि इन्हें क्राउड फंडिंग तक करनी पड़ती है। जरा सोचिए इन पे क्या बीतती होगी। पहले एक्सीडेंट जिसकी वजह से ये डिसेबल हो जाते हैं, फिर इनकी वाइफ इन्हें छोड़ देती है, इन्हें जेल भी जाना पड़ता है और क्राउड फंडिंग तक करनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक कहा है कि हस्बैंड को अपनी सैलरी का 25% वाइफ को एलिमोनी देना पड़ेगा। वहीं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने तो ये तक कह दिया है कि हस्बैंड भले ही भीख मांगे, उधार ले या चोरी ही क्यों ना करे, उससे अपनी वाइफ को एलिमोनी देनी ही पड़ेगी। ऐसा ही एक सेक्शन है, सेक्शन 498A, जिसे एक वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट तब फाइल कर सकती है जब वो अपने हस्बैंड के द्वारा टॉर्चर या हैरेसमेंट जैसी चीजें फेस करे। ये लॉ उन टॉक्सिक मर्दों के लिए बहुत जरूरी है जो अपनी वाइफ को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं। जब जी में आया हाथ उठा दिया या किसी भी तरह का फिजिकल अब्यूज किया। लेकिन उन सीधे साधे मर्दों का क्या जो अपने ऊपर लगा झूठा इल्जाम हटाने के लिए आज भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी सेक्शन 498A के मिसयूज के बारे में बात कर चुका है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं। इमेजिन करिए कोई एक इंसान है जिसका नाम A है और दूसरा इंसान जिसका नाम B है। यहां मैं किसी का जेंडर नहीं स्पेसिफाई कर रहा हूं। अब A नाम वाला B नाम वाले के साथ रेप करने की कोशिश करता है। अब आप यहां जेंडर को प्लेस करिए और बताइए A और B में से कौन लड़का है कौन लड़की। ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे कि A नाम वाला ही लड़का है। कई लोग तो एकदम श्योरिटी के साथ कहेंगे कि A नाम वाला ही लड़का है, तभी तो उसने ऐसी हरकत करने का सोचा। असल बात तो ये है दोस्तों, हमने एक क्राइम को एक जेंडर के साथ इतना जोड़ दिया है कि हम इसका अपोजिट सोच ही नहीं सकते। और यहां मैं बात कर रहा हूं मेल रेप के बारे में, जिसे आज भी सोसाइटी में नॉन एग्जिस्टेंट माना जाता है। AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी भी पार्लियामेंट में इस बारे में बात कर चुके हैं। रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता है क्या? आपका प्रोविजन नहीं है क्या? स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की? अच्छा जस्ट होता है सर, आप हंस रहे हैं, होता है। 527 लोगों का एक सर्वे किया जाता है जिसमें पता चलता है कि बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में 19% लड़के ऐसे हैं जिन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस किया हो। बेंगलोर में 51% लड़कों ने, वहीं दिल्ली में 31%, हैदराबाद में 28% लड़कों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस किया है। 38% लोगों का यह कहना है कि आदमी भी औरतों की तरह सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करते हैं अपनी वर्क प्लेस में। यूएस में सन 2009 में 16% सेक्सुअल हैरेसमेंट केस मेन ने फाइल करे थे। 2006 की गवर्नमेंट स्टडी के अकॉर्डिंग यूनाइटेड किंगडम में हर 5 में से 2 सेक्सुअल हैरेसमेंट विक्टिम्स मेल थे। बिजनेस स्टैंडर्ड के इस आर्टिकल को देखिए। तिहाड़ जेल जो एशिया का सबसे बड़ा जेल है, वहां के अधिकारियों ने जेल के कैदियों द्वारा सेम सेक्स रेप के मामलों को दर्ज करने में हिचकिचाहट दिखाई है। इसे देखिए, 14 जून 2024 को एक 23 साल के शख्स अपनी जान ले लेते हैं क्योंकि 4 लड़के मिलकर उनके साथ गैंगरेप करते हैं। 13 जून को उन्हें एक होटल में ले जाया जाता है जहां 4 लोग मिलकर उनके साथ रेप करते हैं और उन्हें बेल्ट से मारते हैं। आपको याद है आपने आखिरी बार मेल रेप के बारे में कब सुना था? कईयों ने तो शायद अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुना होगा। प्रॉब्लम तो यहां है दोस्तों कि आदमी करे तो करे क्या। अगर वो किसी से शेयर करे तो कहा जाता है अरे इसकी तो मर्दानगी चली गई। सबसे दिक्कत वहां आती है जब मेल रेप जैसे क्राइम के लिए कोई सेक्शन ही ना हो। 1 जुलाई 2024 को इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस कर दिया जाता है भारतीय न्याय संहिता के द्वारा, और भारतीय न्याय संहिता में कोई सेक्शन ही नहीं है जो मेन रेप से डील करे। एंड में हार मान के लोग अपनी ही जान ले लेते हैं ये सोच के कि सुसाइड इज अ सॉल्यूशन। लेकिन हकीकत में दोस्तों सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट सुसाइड इटसेल्फ इज अ बिग प्रॉब्लम। तो अब सवाल आता है ये सब सॉल्व कैसे होगा? ये सॉल्व होगा एक दूसरे को सपोर्ट करने से, बजाय एक दूसरे को ब्लेम करने के कि नहीं सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं या सारे मर्द एक जैसे होते हैं। आपकी जिंदगी में कई ऐसे मेल और फीमेल फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ आप हंसी मजाक करते होंगे, रोज अपने स्कूल, कॉलेजेस या ऑफिस में मिलते होंगे। तो क्या वो सब एक जैसे हैं? उनसे भी दूर हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, वो हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रॉब्लम वहां आती है दोस्तों जब हम किसी एक नीच सोच वाले क्रिमिनल की वजह से पूरे मर्द या पूरे औरत समाज को बुरा कहने लगते हैं, ये जानते हुए कि आप इस दुनिया में आए एक औरत की वजह से हैं। आप जिसे सारी जिंदगी साथ निभाने का फैसला करते हैं वो एक औरत है। आपकी स्कूल की या कॉलेज की वो बेस्ट फ्रेंड जिसे आप बेफिक्र होकर हर बात शेयर करते हैं। यही सेम चीज लड़कियों के लिए भी। खून पसीना एक करके आपको अच्छी जिंदगी देने के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं आपके पिता, आपके हर सुख और हर दुख में साथ खड़े होने वाले आपके हस्बैंड,
आपका वो मेल बेस्ट फ्रेंड जिससे आप फ्री होकर कोई भी बात कर सकते हैं। तो आइए मिलके इस स्टीरियोटाइप सोच को खत्म करें, एक दूसरे पे ब्लेम डालना बंद करें, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, विद टुगेदर मेन एंड वुमेन।